आजकल की बिगड़ती जीवन शैली में हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा काफ़ी कॉमन हो गया है। आजकल ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा एज के होंगे तभी आपको हार्ट अटैक आएगा, बल्कि बच्चों में भी ये दिक्कत आ रही है। ये ज़्यादातर ब्लड की ब्लॉकेजेस की वजह से होता है, जिसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये स्थिति ज़्यादातर तब आती है जब हार्ट की मांसपेशियों में खून का बहाव धीमा पड़ना शुरू हो जाए और साथ ही प्लेक, फैट और कोलेस्ट्रॉल के जमने से मांसपेशियों को काफ़ी नुकसान होता है और इसके साथ ही कॉरोनरी धमनियाँ कंप्रेस्ड होनी शुरू हो जाती हैं। अब धीरे धीरे करके ये प्लेक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एक बार में फट कर खून के थक्के जमाना स्टार्ट करके ब्लड का सर्कुलेशन जो उसका फ्लो है हार्ट को वो पूरी तरह से रुक जाता है और हार्ट अटैक की सिचुएशन आ जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉमन है। अमेरिका में हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, जो कि अमेरिका में मौत का सबसे आम रीज़न है। तो चलिए उन लक्षणों के बारे में जानते हैं जो हमारा शरीर दिल का दौरा पड़ने से कुछ देर पहले हमें देना शुरू कर देता है, और साथ ही हमें क्या करना चाहिए अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए। सबसे पहला सिम्टम है हमारी चेस्ट के अंदर का दबाव और उसमें दर्द। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करता है और शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। लेकिन अगर हमारे हार्ट की धमनियों में प्लेक, बैड कोलेस्ट्रॉल और फैट वगैरह जम जाए और धमनी कंप्रेस्ड हो जाए तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक के आने से कुछ देर पहले ही हमारी छाती में बीच में भारीपन, दबाव और कसाव भी महसूस हो सकता है। साथ ही सीने में जलन हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। ये दर्द कुछ मिनटों तक रह सकता है या बार बार कम होकर या ठीक होकर दोबारा वापस भी आ सकता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर को अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। चलिए अब दूसरे सिम्टम पे चलते हैं। दूसरा सिम्टम है सांस लेने में तकलीफ़। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही हम अपनी सांस को एक्सेल और इनहेल करते हैं तो हमें एक रिलीफ महसूस होता है। लेकिन अगर आपको अचानक से सांस लेने में दिक्कत महसूस हो और आपको कोई और फिजिकल इशू भी जैसे कफ कोल्ड वगैरह भी ना हो, बिना किसी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आए और साथ ही आपको घुटन दर्द या जलन महसूस हो, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये भी एक सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। चलिए अब तीसरे सिम्टम को देखते हैं। तीसरे सिम्टम में ये है कि हार्ट के साथ साथ बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी पेन होना। इसमें आपके बॉडी के लेफ्ट बाजू में, शोल्डर में, पीठ में, गर्दन में या फिर आपके जबड़े में भी दर्द शुरू हो सकता है। अगर अचानक से आपको भी इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए तो आप उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हार्ट के अलावा बाकी के बॉडी पार्ट्स में भी दर्द होना एक सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जब भी आपको इन पार्ट्स में दर्द हो तो इसका रीज़न हार्ट अटैक हो सकता है। ये एक सिम्टम के तौर पर ही आप इसको लें। एक और बहुत ही कॉमन रीज़न होता है हार्ट अटैक के पहले का कि ठंडे पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मौसम भी बिल्कुल सही है और जिस रूम में आप बैठे हैं या तो उसका टेम्परेचर भी एकदम कूल हो, एकदम नॉर्मल हो, फिर भी आपको ठंडे पसीने आने स्टार्ट हो जाए तो ये भी एक काफ़ी श्योर कर देने वाला रीज़न होता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है और मेक श्योर कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से की घबराहट वगैरह महसूस हो या आपको बिना किसी मौसम के ठंडे पसीने आने स्टार्ट हों तो आप भी इस रीज़न को इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब पांचवें सिम्टम की तरफ चलते हैं। पांचवें सिम्टम में है कि आपको बिना किसी भी वजह से थकान महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपको हार्ट अटैक की स्थिति बनेगी उससे कुछ दिन पहले आपका शरीर थका थका रह सकता है, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो सकते हैं और इसके साथ ही आपको कई बार बेहोशी भी आ सकती है।
इसलिए बिना किसी भी वजह से अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये भी कोई रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक से पहले का कि आपको इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये भी एक मेन सिम्टम होता है हार्ट अटैक से पहले का कि कुछ दिन पहले आपकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं रहती। कभी भी आपको ऐसे महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी धड़कन जल्दी से जल्दी तेज़ हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हार्ट आपको बीट करता हुआ महसूस होगा। अगर आपको भी अपनी हार्ट बीट रेगुलर फील नहीं हो रही या आपको ऐसे लगता है कि आपकी धड़कन अचानक से बढ़ रही है तो आपको भी डॉक्टर के पास जाकर अपनी ईसीजी वगैरह करवा लेनी चाहिए। तो ये तो थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हार्ट अटैक के आने से पहले शरीर हमें देता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए ताकि हम उसकी लाइफ को बचा सकें। तो सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी चाहिए अगर आपके पास फैसिलिटी है। दूसरे नंबर पर आपको उसके कपड़ों को एकदम से लूज कर देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए। और अगर आपको सीपीआर देना आता है तो आप उसको लगातार सीपीआर दें ताकि अगर उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है तो वो दोबारा से चल सके। और इसके बाद आपको उसे हॉस्पिटलाइज ज़रूर करवाना चाहिए, फटाफट से उसे एम्बुलेंस बुलाकर लेकर जाना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बता देते हैं। ये सिम्टम्स जो हमने आपको बताए हैं ये महिलाएं, बुजुर्गों और डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये लक्षण काफ़ी हल्के महसूस हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ उन्हें थकान, पीठ दर्द या हल्की वॉमिट ही फील हो सकती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब साथ में आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बता देते हैं कि आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें। तो डेली आपको 30 मिनट योगा ज़रूर करना चाहिए। साथ ही आपको टाइम टू टाइम अपनी हार्ट की टेस्ट भी करा लेने चाहिए अगर आप 40 से अबव हैं। और इसके साथ आपको स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखना चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपके हार्ट की धमनियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहेंगी तो हार्ट अच्छे से पंप करता रहेगा और उसमें प्लेग के जमने की आशंका काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे चैनल के ऊपर डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ में क्या खाएं या क्या ना खाएं या कौन कौन सी सावधानियां और कैसी जीवन शैली आपको डायबिटीज़ के साथ जीनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जाननी हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर विज़िट ज़रूर करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप हेल्दी लाइफ जिए और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।